हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ, जो कि हमारा होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के भी टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनके ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत ही ईजी है अगर आप देखें तो। यूनिट सेल तो आपको बता ही दिया था कि मैंने क्या होता है एक बड़े से सेल का, एक बड़े से क्रिस्टल का स्मॉल पार्ट होता है। जब आप उसको दोबारा से रिपीट करोगे, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन फ्रॉम एनी साइड विल गिव द सेम स्पेस लैटिस। तो वो होता है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका प्रिमिटिव, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर आप एब्रीविएशन SCC भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसमें आपके जो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर आप सिंपली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल दें, जिसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। वो आपका होता है प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर पर, ओनली एट कॉर्नर्स आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये होगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमें इतना ही करना है क्योंकि प्रिमिटिव के सब टाइप्स इसमें हमें पढ़ने नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स है, कांस्टेंट पार्टिकल्स है, वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, बल्कि कॉर्नर को मिला के और भी किसी भी साइड पर प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब किसी और जगह पे हो सकता है, फेस पे प्रेजेंट हो सकता है एज पे प्रेजेंट हो, या फिर सेंटर ऑफ कहीं पर भी हो सकता है आपका, या फिर बॉडी पे प्रेजेंट हो। तो वो होता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। सिर्फ एक कॉर्नर पे तो होता ही होता है, बट ऑल्सो एट अदर साइड्स या फिर अदर जगह पे भी होता है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के। अब इस बेसिस पे कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है ही, उसके साथ साथ आपका जो यूनिट्स, आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो और कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन सी पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन उसके क्या है टाइप्स है। फर्स्ट आता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने इसको स्मॉल में लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आप इसे कह सकते हैं, जिसे आप BCC कह सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि आप मैंने इसका एक डायग्राम बना दिया छोटा सा। यहाँ देखें कि आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, जैसा कि आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। साथ ही साथ वो बॉडी भी प्रेजेंट होगा। बॉडी नाम है तो बॉडी पे, बॉडी कहाँ होती है? किसी भी आपके जो पूरे के पूरा आपका लैटिस है, स्पेस लैटिस, या फिर पूरा का पूरा जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, उसके सेंटर पे आप एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। दैट विल बी योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये भी नाम से क्लियर है, फेस सेंटर्ड बोला है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर पे तो होंगे, वो तो कंपलसरी है। नेक्स्ट वो फेस पे भी होंगे। अब फेस देखिए, ये भी आपका एक फेस है, तो फेस पे मैंने एक आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा है। ये भी फेस है, ये सारे के सारे फेस है। ये पीछे वाले के फेस पे है और ये आगे वाले के फेस पे मैंने पार्टिकल को प्लेस किया है। तो ये हो जाएगा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड। आप ये भी देख सकते हैं, इसमें सेंटर्ड वर्ड आ रहा है, तो जरूरी है, उसने फेस बोला है तो आप फेस के सेंटर पे रखेंगे, मतलब सेंटर्ड। और अगर उसने बोला है बॉडी सेंटर तो आप बॉडी के सेंटर पे रखेंगे, मतलब सेंटर पे पार्टिकल को आपको प्लेस करना है, इसलिए इसका नाम सेंटर्ड पड़ा हुआ है। एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स है ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे भी याद कर सकते हैं कि जो आपके पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। कॉर्नर पे प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आप कोई भी 2 फेस चूज कर सकते हैं और उसके सेंटर पे आपको क्या रखना है? पार्टिकल को प्लेस करना है। मैंने ऊपर और नीचे वाली फेस को लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, अपोजिट लेनी है, लेकिन वो जैसे ये ऊपर लिया तो ये वाली नीचे ले ली। अगर आपने यहाँ लेफ्ट वाला लिया होता तो आपको एक राइट वाला भी चूज करना होता, मतलब अपोजिट। तो एक मैंने ऊपर रख दिया और एक मैंने नीचे रख दिया, तो ये हो गया आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल के। हम कुछ 7 ऐसे प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन में आता है।
तो आपको ये मैंने एक ट्रिक लिखी है ताकि आपको 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल याद हो जाए, उसके साथ साथ आपको उसकी एज लेंथ समझ में आ जाए, मतलब याद ही हो जाए, और एक्सियल एंगल्स भी याद हो जाएगी इस ट्रिक से। तो मैंने वो ट्रिक लिया है क्यूट आवर मदर, ये वो मैंने ट्रिक लिया है। इसके वर्ड्स को मैंने थोड़ा स्प्लिट किया है ताकि आप इसको समझ सकें। सी यू, क्यू से हो जाएगा आपका क्यूब, आप इसे क्यूब कैसे क्यूबिक कहेंगे, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक, क्यू से क्यूबिक। और टी से आप लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल। इसको अवर को ऑर्थोगोनल लिखेंगे हम। एम ओ से आपका होगा मोनोक्लिनिक, टी से होगा ट्राइक्लिनिक, एच से होगा हेक्सागोनल, और आर से होगा रोम्बोहेड्रल। तो ये ट्रिक थी सीधे लर्न करने की कि कितने होते हैं, लर्न नाम याद नहीं होते कई बार, तो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एज लेंथ हम कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने पहले आप इसको कुछ ऐसे ही लिख ले, A = B = C, सबको आप ऐसे लिख लीजिए। ये क्या होता है, इसके एज लेंथ मैंने बताया था, इसको आप ABC से डिनोट करेंगे। मैंने सेम लिख लिया। फिर आप ऐसे करेंगे, आप कोड लगाएंगे 0 1 2 2 2 1 0। कैसे, 0 मतलब एक भी कट नहीं करना है, मतलब ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद 1 आपको क्या करना है, राइट से कट करना है, एक काट दिया मैंने। उसके बाद 2 मतलब दोनों के दोनों कटेंगे, फिर 2 आता है, फिर 2 आता है। 0 1 2 2 2 हो गया, और फिर उल्टा चलेंगे, फिर 1, फिर लास्ट से 1, और फिर 0, मतलब एक भी कटेगा नहीं। तो मतलब ये ट्रिक हो गई आपकी एज लेंथ लर्न करने की। आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ लिख भी ले 0 1 2 2 2 1 0। ये ट्रिक हो गई। इसको कैसे आपको क्रॉस कट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी एज लेंथ इसकी बराबर होती है और कौन सी बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल में आप क्या करेंगे कि फर्स्ट 3 का तो आपका सेम होता है, मतलब अल्फा बीटा और गामा, जिसे हम एक्सियल एंगल से डिनोट करते हैं, वो सभी क्या होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। मतलब एजेस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो पहले, दूसरे और तीसरे के लिए, मतलब क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और ऑर्थोगोनल के लिए आप करेंगे कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इसके एंगल सेम होते हैं, और वो होते हैं 90 डिग्री के इक्वल। उसके बाद आपका आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि अल्फा और गामा तो 90 के होते हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा होता है, तो अल्फा और गामा 90 के होते हैं, लेकिन बीटा 90 का नहीं होता, उसका कोई और एंगल होता है। फिर आता है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि तीनों के तीनों एंगल इसके ना तो इक्वल होते हैं और ना ही 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, मतलब आपस में भी इक्वल नहीं है, और इनमें से कोई भी 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। आप ये बात भी याद कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल प्रिमिटिव यूनिट सेल बताइए। मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, ना तो इसकी एजेस इक्वल है, ना इसकी एक्सियल एंगल्स इक्वल है, मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसे अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। और मोस्ट सिमेट्रिकल में आप क्यूबिक का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इक्वल है उसमें एज लेंथ भी इक्वल है, उसमें एक्सियल एंगल्स भी आपकी इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है कि लास्ट का एक एज लेंथ इक्वल नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद अल्फा और बीटा का जो एंगल है वो तो 90 का होता है, लेकिन गामा 120 का होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बता देती हूँ। आपका ये हेक्सागन है, मैं सिर्फ आगे आगे का पोर्शन बना दिया, एक फेस बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने हेक्सागन बनाया क्योंकि इसकी 6 साइड है, तो इसकी जो ये वाली, मान लीजिए कि ये वाली जो है ये क्या है, अल्फा है, ये आपकी बीटा है, और ये आपकी गामा है। तो इसने क्या रखा है, सॉरी आप इसे ऐसे करें, ये बीटा है, एक सेकेंड,
जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, हेक्सागोनल में मैंने एक आगे का आप फेस बना दिया। इसमें देखिए ये एंगल अल्फा मान लीजिए, ये बीटा और ये आपका गामा हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो अल्फा और बीटा एंगल है वो इक्वल है और वो आपका होता है 90 डिग्री का। और ये जो एंगल बिल्कुल एक्सटेंड किया हुआ ये गामा है जो कि आपका होता है 120 डिग्री का। तो हेक्सागोनल वाले का आप ऐसे लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, इसकी जो एज लेंथ है वो सारी बराबर होती है, लेकिन अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल तो इसके इक्वल होते हैं एक्सियल एंगल्स, लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसकी मैंने एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं, आप लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक हो गया तो Zn NaCl है यहाँ पर, जैसे NaCl हो गया और ZnS हो गया। ये क्या होता है, ये क्यूबिक होता है, मतलब इसकी लैटिस क्यूबिक होती है। आप आगे पढ़ेंगे NaCl के क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, ZnS के बारे में भी पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल में आप देख सकते हैं TiO2 और CaSO4 किसका एग्जांपल है आपका टेट्राहेड्रल का। ऑर्थोगोनल में आप लिख सकते हैं KNO3 BaSO4 और ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसकी और कोई ट्रिक नहीं है इसकी एग्जांपल्स को लर्न करने की, लेकिन बाकी मैंने ट्रिक बता दी। क्यूट आवर मदर से लर्न कर सकते हैं, आप इसके नेम से याद कर सकते हैं, लाइन से। एज लेंथ आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में ना कई बार आता है कि एज लेंथ के बारे में बताओ, एक्सियल एंगल्स के बारे में बताओ, किसी भी आपको नाम दे देगा क्यूबिक का बता दो या फिर टेट्राहेड्रल का बता दो। तो आपको लर्न करने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है उस केस में जब आप ऐसे ही लर्न करते हैं तो। और अगर आप इस ट्रिक से लर्न करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको क्या हो जाएगा, आप अगर पेपर में टाइम बचेगा तो आप थोड़ा सा रफ शीट पे आप करके देख सकते हैं। ये पूरी ट्रिक लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और याद आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।